Hello class, my name is Sir Akibali and you are watching Zumba Maths. Here we will teach you the logic behind every concept of mathematics. हर चीज का practical application, हर concept के पीछे का logic and reasoning. So last time we discussed that why exactly do we study mathematics. Last time हमने discuss करा that हम mathematics पढ़ते क्यों हैं. So let's begin. Let's start with the beginning of mathematics. कि maths की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है. So let's look up that in the beginning when mathematics started. So the first thing that was introduced or the first thing that was created, actually it's a debated concept whether mathematics was invented or it was created, but let's not go into that. सबसे पहली चीज जो मैथ्स के अंदर बनाई गई थी that was numbers. सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहली चीज जो मैथमेटिक्स में बनाई गई थी that was numbers. अब सवाल ये उठा that why exactly the numbers were created. I told you ना that there are two foundations of mathematics. हर चीज के पीछे का लॉजिक है. There is a reason behind everything. You must remember these rules throughout the course. आपको हर चीज के पीछे का लॉजिक और रीजन बताया है और आपको ये रूल्स याद रखना है. First, these are the foundations of our course. Yeah, you should say these are the pillars. मैथमेटिक्स के कुछ पिलर्स हैं जिसके ऊपर मैथ्स का पूरा एम्पायर खड़ा है. you कह सकते हैं कि भैया पूरा जो महल है ना मैथ्स का वो इन पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है. I'll tell you about these gradually, but right now you need to remember these two. First one is सबसे पहला है that there is a reason behind everything. There is a reason behind everything. Second is that every concept of mathematics has practical application. Every concept of mathematics has practical application. अच्छा, इससे मैं अपने वर्ड्स में कुछ इस अंदाज में कहता हूँ बोले जिसका रीजन नहीं ना वो मैथ्स नहीं. तुम्हारे टीचर तुम्हें कुछ पढ़ा दिया और तुमने पूछा ऐसा क्यों, वो बोलता बोले बस ऐसा होता है याद कर लो. तो या तो उसको पता नहीं या उसको गलत या वो आपको गलत पढ़ा रहा है. तो हमेशा याद रखिए जिसका रीजन नहीं वो मैथ्स ही नहीं होता है. इसको आप इस तरीके से आ सकते हैं. तो एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग. बोले एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स हैज अ रीजन और हर कॉन्सेप्ट का कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है. इसे लिख लीजिए. लाइक ये दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स. बिना इसके आप मैथ्स का भी मास्टर नहीं कर सकते हैं. यू नीड टू राइट दिस डाउन. रिटन इट. ओके, वेल नाउ लेट्स मूव ऑन. आगे बढ़ते हैं. सो आई टोल्ड यू दैट इन मैथमेटिक्स द फर्स्ट थिंग दैट वाज क्रिएटेड, मैथ्स के अंदर सबसे पहली चीज जो क्रिएट की गई थी दैट वाज द नंबर्स. सबसे पहले मैथ्स के अंदर जो चीज बनी गई वो थे नंबर्स. अब सवाल ये उठा कि सर बनाए गए हमने अभी पढ़ा कि हर चीज के पीछे क्या होता है, एक रीजन होता है, एक लॉजिक होता है. तो जब मैथ्स में हमने नंबर्स बनाए कुछ ना कुछ उसके पीछे वजह रही होगी, कुछ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट रहा होगा. सो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ नंबर्स? आपको क्या लगता है कि क्या पर्पस होता है नंबर्स बनाने का? अच्छा, अपने आप से सवाल पूछिए. Can you tell without numbers that how many fingers are there? क्या आप बिना नंबर के बता सकते हैं कि बोले कितनी फिंगर्स हैं? अब बोलोगे सर ABCD. No, I'm telling you about the number of fingers. मतलब I'm talking about the quantity. That how many are there? कितनी फिंगर्स हैं? You would of course say sir there is only just one way. You would say that there are four numbers. There are four fingers. आप कहेंगे कि सर आपके हाथ में चार फिंगर्स हैं. क्या बिना नंबर के आप बता सकते हैं? या क्या बिना नंबर के आप एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं? No, you cannot. So the first purpose of creating number was counting and calculation. ये दो फंडामेंटल रीजन थे जिसकी वजह से हमने नंबर्स बनाए. हमने अभी आपको बताया हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है. We do everything because there is a reason to do that. तो हमने नंबर्स बनाए. नंबर्स बनाने की क्या वजह थी भैया? we needed to count things. हमें चीजों को गिनने की जरूरत पड़ रही थी. and we needed to calculate. हमें हिसाब किताब लगाना था भैया. चीजें थी, पैसा था, सामान था, जोड़ना था भैया. मेरे पास बकरियां हैं, कितनी बकरियां हैं? मेरे पास अनाज है, कितना अनाज है? मुझे उसे सामान देना है, कितना देना है? मेरे पास जमीन है, कितनी जमीन है? I needed to make calculations. I needed to count things. मुझे चीजों को काउंट करना था, मुझे चीजों को कैलकुलेट करना था. and for that very purpose we created numbers. हमने नंबर्स बनाए. Now the first type of numbers, दुनिया में सबसे पहले तरीके के जो numbers बनाए गए थे, those numbers were called natural numbers. अब what are natural numbers? Now they were starting from 1. वो 1 से start होते थे. 1 इससे बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 and so on. They keep on going on. कुछ चलते आते भैया 1, 1 से बड़ा 2. आपको पता होगा कि भैया there is no limit to the numbers. Like up to infinity you can say.
कि भैया चलते आते हैं इन्फिनिटी, मतलब जो कभी ना खत्म हो, चलते जा चलते जा चलते जा चलते जा। तो भाई इनमें जो सबसे छोटा नंबर था वो था 1, यानी मुझे एक चीज को काट गिनना है, मैं उसको 1 लिखूंगा। मेरे पास 2 फिंगर से मैं उसे 2 लिखूंगा, मेरे पास 3 फिंगर से मैं उसे 3 लिखूंगा, मेरे पास 4 फिंगर से मैं उसे क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। अब द थिंग इज दैट जब हमने नंबर्स बनाए हुआ ये कि पर्पस क्या था भैया, हमें काउंटिंग करने थी और हमें क्या था, कैलकुलेशन करना था। मैथमेटिशियन बड़े खुश हुए और बोले देखो हमने नंबर बना ली। अब उन्होंने लोगों को पकड़ा, ले गरीबो ये लो नंबर्स, जाओ जाके कैलकुलेट करो, ऐश मनाओ, जाके कैलकुलेट मारो। अब लोग गए भैया कैलकुलेशन करने बैठे, काउंटिंग करने बैठे। अब जैसे लोगों ने कैलकुलेशन स्टार्ट की लोगों को प्रॉब्लम आने लगी। लोग जब काउंटिंग करने बैठे लोगों को प्रॉब्लम आने लगी कि बोले यार साला यार दिक्कत आने लगी। अब सर क्या दिक्कत आने लगी, जब कैलकुलेशन करने बैठे तो हमें प्रॉब्लम आ रही थी। अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी, लोगों ने बोला यार मेरे पास एक पेन है, मुझे एक पेन और मिल गया, मेरे पास कितने हो गए, 2 हो गए। अरे वाह यार तो बड़ी बढ़िया चीज है। लोगों के पास 3 कॉपीज थी, उन्हें एक कॉपी और मिल गई, कितनी हो गई भैया, 4 हो गई। ठीक है, किसी के पास 4 पेन थे, 2 उसने घुमा दिए, कितने बचे उसके पास, 2 ही बचे। और लोगों ने बोला यार क्या सही चीज बनी मैथमेटिशियन ने, वाह यार गजब, दिग्गज भैया दिग्गज लोग। बट हुआ ये जैसे ही उन्होंने माइनस करा, बोले 1 में 1 प्लस करा 2 आया, 3 में 1 प्लस करा 4 आया, 4 में 2 प्लस करा 2 माइनस करा आंसर 2 आया। बट जैसे ही किसी इंसान के पास ने सोचा बोला यार मेरे पास 2 रुपए, मैंने 2 रुपए खर्चा कर दिए, अब बोले यार इसका क्या लिखूंगा मैं, है सवाल तो सही है। बोले यार जब मेरे पास 2 रुपए था, 2 रुपए मैंने खर्चा कर दिए, अब बोले उसको क्या लिखूं। अब बोले तो दिक्कत है, बोले 1 रुपया था, 1 रुपये में से 1 रुपया खर्चा कर दूं, बोले क्या लिखूं, बोले मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अब यू मस्ट बी सेइंग 0, अब तो 0 तो बना ही नहीं। ठीक है, ये तो हम उस जमाने की बात कर रहे हैं ना, 3-4 हजार साल पहले जब सबसे पहले नंबर बनाए गए होंगे। तो सवाल ये होता है कि भैया 1 में 1 प्लस कर रहे हो तो 2, 3 में 1 प्लस कर रहे हो तो 4, 4 में से 2 माइनस कर रहे हो तो 2, 2 में से 2 माइनस कर रहे हो, बोले नहीं पता, 1 में से 1 माइनस कर रहे नहीं पता। आप हंसी उड़ा सकते हो कि बोले यार कैसे पगले लोग थे, इनको 1 - 1 का आंसर नहीं पता। मतलब सोचो यार, उन बड़े बड़े मैथमेटिशियन से ज्यादा समझदार आपको पता ही नहीं 1 - 1 का आंसर। अरे बोले सर पता, बिल्कुल पता, पर उन्हें नहीं पता था। दे वर नॉट अवेयर दैट हाउ टू राइट 1 - 1, हाउ टू राइट 2 - 2, दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। सेम एज इसी तरीके से काउंटिंग पर प्रॉब्लम आ रही थी। 10 बकरियां किसी के पास, बोले यार किसी के पास 8 बकरियां, उन्होंने लिख दी 8, 6 बकरियां उन्होंने लिख दी 6, 7 बकरियां थी लिख दी 7, 2 बकरियां थी लिख दी 2। अब किसी के पास एक भी बकरी नहीं, बोले क्या लिखूं, आई हैव गॉट नथिंग, हाउ शुड आई रिप्रेजेंट इट, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं ये कैसे लिख के बताऊं। सो दैट वाज द प्रॉब्लम विद द नंबर्स। अब लोगों ने उठाए ये नंबर्स और मैथमेटिशियन को मुंह पे ले आके मारते, बोले सालो क्लास के बेटो कैसे नंबर बना के दिए तुमने, ये तो आंसर ही नहीं लाके दे रहा है, बोले 2 - 2 का आंसर नहीं पता और सड़े कैलकुलेशन नहीं हो रहा है इससे, तो 1 - 1। मैथमेटिशियन का दिमाग खराब, बोले हां यार साला बनी तो हमने बड़ी बढ़िया चीज थी, और बोले दिक्कत दे रही। अब बोले क्या करें, बोले वो मैथमेटिशियन इस काम का जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके। अब भिड़े भैया लोग बात, और जैसे जैसे दिमाग लगा लोगों का, उन्होंने इनका एडवांस वर्जन बनाया। हर चीज का क्या होता है, देखो जब कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करना पड़ता है, तो मोबाइल फॉर एग्जांपल के तौर पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या करना पड़ता है, उसका एडवांस वर्जन लेके आना पड़ता है। मोबाइल अभी हैंग हो रहा है, बड़े बड़े गेम में चला नहीं, हैंग हो रहा भैया, तो क्या करोगे, और ज्यादा रैम और ज्यादा रोम का मोबाइल लेके आओगे, तो यू विल अपग्रेड। सो सिमिलरली दे अपग्रेडेड द नंबर्स। उन्होंने बोला इनसे काम नहीं हो जाएगा, बोले 1 - 1 का आंसर क्या लिखे, 2 - 2 का आंसर क्या लिखे, बोले यार 2 से छोटा नंबर 1, 1 से छोटा नंबर क्या लिखूं, जिसके पास कुछ भी नहीं उसे क्या लिखूं। उन्होंने बोला कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने बोला इसको रिपेयर करने की जरूरत है। तो उन्होंने इन्वेंट करा 0। क्या बनाया उन्होंने, दे क्रिएटेड 0। उन्होंने को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सो दे क्रिएटेड 0, उन्होंने 0 बनाया। अब जैसे ही 0 बनाया तो 1 से अपनी उसकी गति छिन गई। बोले पहले ये सबसे छोटा था, घर का चुनना था, ठीक है, सारा लाड़पाड़ इसको मिलता था, अब घर को उससे छोटा दिया तो भाई इसकी गद्दी छिन गई। अब सबसे छोटा कौन हो गया, 0। अब 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 एंड अप टू इंफिनिटी। चलते गए। अब लोगों ने बोला कि बोले यार ये तो थे नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, क्या ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, नो दे आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, ये तो स्टार्ट हो रहे हैं कहां से भैया, 0 से। अब हमें कुछ करना है, बोले यार अब दे कैन नॉट बी कॉल्ड नेचुरल नंबर, इन्हें नेचुरल नंबर नहीं कहा जा सकता। तो फिर बोले क्या बोलो, तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि बोले हमें आई थी दिक्कत, हमारे पास थी प्रॉब्लम, क्या थी भैया आपके 1 से छोटा क्या, 1 - 1 का आंसर क्या, तो बोले ये नंबर अधूरे, इन्हें हमने क्या करा 0 डाल के कंप्लीट कर दिया। अब जैसे ही कंप्लीट करा तो अब इनका कुछ नया नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि दे कैन नॉट बी कॉल्ड नेचुरल नंबर एनीवन। नेचुरल नंबर तो होते जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये थोड़ी ना 1 से स्टार्ट होते। तो उन्होंने इनका नाम रखा, दे वर कॉल्ड होल नंबर्स। क्या नाम दिया गया है, होल नंबर्स, दैट द नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम द 0, क्योंकि हमने नंबर्स को कंप्लीट कर डाला। अब भैया मैथमेटिशियन बड़े खुश हुए, बोले फूले नहीं हमारा सीना कान के बाहर निकले, बोले ला इतनी बड़ी सी प्रॉब्लम थी, ये सॉल्व कर डाली। अब लोग थे बोले
फिर कैलकुलेशन करने बैठे, फिर काउंटिंग करने बैठे। अब जैसे ही कैलकुलेशन करने बैठे लोग, फिर क्या भैया बनाएगा ही थे भाई, नंबर बनाए थे कैलकुलेशन और काउंटिंग के लिए। लोग फिर से गए, फिर से कैलकुलेशन करने बैठे, फिर से बैठे वो क्या करने भैया, काउंटिंग करने। अब जैसे ही उन्होंने कैलकुलेशन काउंटिंग स्टार्ट करा, फिर से वही बोले हाँ यार भाई 2 + 2 का आंसर क्या 4, 4 में से 2 गया तो आंसर बचे 2, 3 में से 1 गया तो आंसर, सॉरी चलो और कुछ लेते हैं, 5 में से 1 गया तो आंसर बचा 4, बोले 5 में से 5 गया तो बचा 0। अब लोग तो थे एबले, लोगों की खोपड़ी पलटी। लोगों ने बोला यार 2 में 2 आंसर प्लस करा तो 4 आ गया, 4 में 2 आंसर प्लस करा तो 4 में से 2 माइनस करा तो 2 आ गया, 5 में से 1 माइनस करा तो 4 आया। लोगों ने दिमाग चलाया, बोले यार क्यों ना, बोले जब अपन 3 - 1 कर सकते हैं तो आंसर आ गया 2 आ, क्या 1 - 3 कर सकते हैं? अब जैसे लोगों ने 1 में से 3 माइनस करा, बोले यार होना तो चाहिए, पर बोले इसका आंसर क्या आएगा, तो 3 - 1 2 आ गया, तो 1 - 3 भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। बोले 1 - 3 का कुछ आंसर ही नहीं इसके अंदर। काउंटिंग करने बैठे लोग, बोले यार जिसके पास 4 बकरियां थी बोले 4, जिसके पास 3 थी वो 3, जिसके पास 2 थी वो 2, जिसके पास 1 थी वो 1, अब वो 1 भी खा गया काट के, तो क्या बची भैया 0। पर लोगों ने दिमाग चलाया भैया, लोग तो एबले थे, लोगों ने दिमाग लगाया कि यार जब 2 से छोटा 1 हो सकता, 1 से छोटा 0 हो सकता, तो 0 से छोटा भी कोई नंबर होना चाहिए। फिर मैथमेटिशियन को जाकर पकड़ लिया, बोले अब बताओ, बोले साले 0 से छोटा नंबर क्या होगा। बोले जब तुम बोल रहे हो बोले 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, तो 0 से छोटा भी कोई नंबर होना चाहिए। Now, this problem we are going to answer in the next video. Thank you very much all of you.